जो मायका है वही ससुराल है। रात के 9 बजे करण फोन पर बात करता हुआ ऑफिस से अपने घर लौटता है। या I'll submit that project tomorrow. Don't worry. Anything else? अरे हो क्या करण, कितना काम करोगे? 9 बज रहे हैं, 7 बजे तुम्हारे ऑफिस ओवर होने का टाइम है। ऐसे ही ओवर टाइम करके आते हो, उसके बाद भी काम चालू रहता है तुम्हारा। अब रखो फोन। सामने ये एनीथिंग एल्स पूछोगे तो वो तो बैठे ही तुम्हें काम देने के लिए। अरे माता, तुम तो मेरा जॉब छुड़वा कर ही मानोगी क्या? वो तो अच्छा है मैंने फ़ोन रख दिया था, वरना प्रोजेक्ट हेड सुन लेता तो मेरी शामत थी। रुक जाओ, आता हूँ, मैं ज़रा मुंह धो लेता हूँ। मैं जानती नहीं हूँ क्या तुम्हें? मुंह हाथ धोने कमरे में जाओगे और लैपटॉप लेकर बैठ जाओगे। कोई जरूरत नहीं है मुंह हाथ धोने की, खाना लगा हुआ है। तुम्हारे कारण मैं भी भूखी बैठी हूँ। चलो बैठ जाओ। मैं भी तो भूखी हूँ बहू, तू तो मुझे भूल ही जाती है। वैसे बहू ठीक कह रही है बेटा, पैसे तो तुझे 1 रुपये बढ़ाकर नहीं देते ये लोग, फिर तू इनके लिए इतना काम क्यों करता है? क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा काम करने की? ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ कर आया कर और 7 बजते ही बोल दिया कर मैं नहीं करूँगा काम। तुम दोनों सास बहू हमेशा एक ही टीम में रहोगी। वैसे पापा रात को 11 बजे आते हैं, पर कोई पापा से कुछ नहीं कहता। फिर ये भेदभाव क्यों भाई? ऐसे टेक्निकली देखा जाए तो पापा तुमसे ज़्यादा कमाते भी हैं और अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीते भी हैं। दोपहर में आकर सो भी जाते हैं, शाम की चाय भी पी लेते हैं। ये सब तुम कर पाते हो क्या? नहीं ना। यही तो फ़र्क है किसी के अंडर काम करने में और खुद का काम होने में। तो चुपचाप खाने पर बैठ जाइए। करण एक रोटी खाता ही है कि उसके फ़ोन पर इमरजेंसी का मैसेज आता है। खाना छोड़कर करण सीधा अपने दोस्त के घर निकल जाता है। देख रही हैं मम्मी जी, ये हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ना नाश्ता करके जाते हैं, ना टिफ़िन पूरी करते हैं, और रात को ये ड्रामा। अब पता नहीं किस यार दोस्त ने बुला लिया इन्हें। भागता हुआ करण सीधा बाइक चालू करता है और सुमित के बिल्डिंग के नीचे ही रुकता है। अरे यार, ये लिफ्ट चालू क्यों नहीं हो रही? ये मैसेज हम दोस्तों का इमरजेंसी कोड है। ये हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब कुछ बहुत ही बुरा हुआ हो। मुझे सीढ़ियाँ ले लेनी चाहिए, कहीं मेरे पहुँचते पहुँचते सुमित इस दुनिया से ना निकल जाए। भागता हुआ करण सीढ़ियाँ चढ़ता है और सामने क्या देखता है? अपना सामान बांधे सुमित सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। करण, सब लुट गया भाई, सब चित्तर बितर हो गया। मेरी भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। अरे यार, ये तो तेरा रोज का है ना। तू और भाभी तो आए दिन लड़ लेते हो। इतनी सी बात पर तूने अर्जेंट का मैसेज कर दिया। खाना छोड़कर आया हूं मैं। एक काम कर, मार्केट से चॉकलेट ला कर दे और भाभी को भी दे, सब ठीक हो जाएगा। सिंपल। अरे यार भाई, इतनी सी बात होती तो मैं तुझे अर्जेंट का मैसेज थोड़ी ना भेजता। इतनी अकल तो मुझे भी है। ये हस्बैंड वाइफ की छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। वो क्या हुआ कि मैं जो भी प्रॉपर्टी लेता था सब राधिका के नाम पर ही लेता था। अब तुझे तो पता ही होगा, औरतों के नाम पर अगर प्रॉपर्टी ली जाए तो रजिस्ट्रेशन के पैसे ना के बराबर लगते हैं और लोन भी आसानी से मिल जाता है। तो मैंने राधिका के नाम पर प्रॉपर्टी ले ली और ऐसा ही करता चला गया। और अब नौबत ये थी कि फ्लैट, कार से लेकर घर की छोटी से छोटी चीज़ मेरी बीवी के नाम पर ही थी। और आज मेरी बीवी सब हड़प कर बैठ गई, मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँगा यार? ओह गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। तूने तो अपने परिवार वालों के अगेंस्ट जाकर भाभी से शादी की थी। अब क्या करेगा तू? कहाँ जाएगा? चल तुम मेरे घर चल भाई। तेरे घर चला गया तो कितने दिन ही निशा भाभी मुझे खाना देगी भाई? कुछ दिनों के बाद मेरे कारण तेरे और भाभी के बीच ड्रामे शुरू हो जाएंगे। मैं जा रहा हूँ गाँव, अब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। ये खबर सुनकर करण वापस अपने घर लौटता है। बाकी दिनों के हिसाब से आज घर पर कुछ अलग था, क्योंकि निशा ने टेबल से खाना हटा दिया था और सोने चली गई थी। निशा सोने चली गई? ऐसा तो वो कभी नहीं करती, और खाना बाहर रख कर भी नहीं गई। ये क्या बात हुई भला? ऐसे खाने के बीच से तो कभी जाता नहीं। मैं कोई इमरजेंसी आई होगी तभी तो गया होऊंगा। क्या करूं? सुमित की हालत देखकर भूख ही खत्म हो गई और नींद तो आज आने से रही, पर रात तो काटनी होगी। एक काम करता हूँ, टीवी देख लेता हूँ। वो कहते हैं ना, दिमाग को वही चीज़ मिलती है जिसके बारे में वो सोच रहा हो। सुमित के साथ घटी न्यूज़ के बाद बड़ा टेंशन था, और टीवी लगाता है तो न्यूज़ चैनल पर भी ऐसी ही कुछ खबरें टेलीकास्ट हो रही थी। तलाक तो एक बहाना है, आपकी बीवी को बस आपको छोड़ कर जाना है। आजकल पत्नियों ने तो तलाक को एक बिजनेस बना दिया है। डाइवोर्स दो और एलिमनी में एक मोटा अमाउंट लो और आराम से जिंदगी गुजारो। आज की न्यूज़ ऐसे ही एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे एम्प्लॉई वरुण की है। वरुण एक बड़ी सी कंपनी में मैनेजर था, 1.5 लाख की सैलरी, अच्छी खासी लाइफ, और ऐसे में उसकी नजरें मिलती है ज्योति से। दोनों प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी के बाद भी सब कुछ ठीक ही जा रहा था, लेकिन फिर अचानक ही ज्योति के अंदाज में बदलाव आने लगता है और एक दिन बिना कहे ज्योति वरुण को तलाक के पेपर्स भेज देती है और एलिमनी में मांगती है पूरे 1 करोड़ रुपए और महीने के 60,000 रुपए खर्च के।
अब आप बताइए, क्या ये जायज है? वरुण की गलती हुई तो कहाँ, और क्या ये गलती कहीं आप भी तो नहीं कर रहे? ये न्यूज़ देखते ही करण हड़बड़ाकर टीवी बंद कर देता है। राधिका भाभी पहले तो ठीक ही थी, अचानक ही बदली और सीधा डाइवोर्स दे दिया। टीवी पर भी यही दिखा रहा है। आजकल क्या सारी बीवियां ऐसी ही हो गई हैं? किसी दिन निशा ने भी ऐसे ही मुझ पर केस कर दिया तो कहाँ जाऊंगा मैं? इतने पैसे तो मेरे पास है भी नहीं। एक मिनट, कहीं भगवान मुझे रास्ता दिखाकर मेरी मदद तो नहीं करना चाह रहे? अगर टीवी वाले से वरुण ने अपनी वाइफ के बदले अंदाजों को गौर से समझा होता तो उसके साथ ये सब नहीं होता। आज निशा ने मेरे लिए खाना ही नहीं लगाया। कहीं निशा का इरादा भी ऐसा तो नहीं? मुझे सब ठीक करना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। बेचारा करण पूरी रात इसी बारे में सोचता रहता है और इसी में उसकी आंख सोफे पर लग जाती है। पर चौंकाने की बात यह थी कि अगली सुबह निशा उसे आज जगाने भी नहीं आती। अरे बेटा उठ जा, 7:30 बज रहे हैं, ऑफिस नहीं जाएगा क्या? और सोफे पर क्यों सो गया था तू? 7:30 बज गए मम्मी। अरे बहू कहाँ है तुम्हारी? बेटा बहू तो रसोई में नाश्ते की तैयारी कर रही है। मैं तो बस अभी उठकर आई तो देखा तू यहाँ सो रहा है। निशा ने आज मुझे जगाया भी नहीं। करण अपने कमरे में जाता है और जल्दी से तैयार होकर बाहर नाश्ते के टेबल पर बैठ जाता है, जहां उससे बिना बात किए निशा उसके प्लेट में 2 मेथी पराठे रख देती है। मेथी के पराठे, वाह 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 वाह, मेरे फेवरेट। बहू एक तू ही है इस घर में जिसे मेरी फिक्र है, वरना तेरी सास को तो मेरी कदर ही नहीं। यह क्या बात हुई जी? अब ऐसा खाना कैसे बना दूं जो कोई एक मेंबर खाता हो और दूसरा नहीं? मेरा करण तो मेथी के पराठे खाना ही नहीं चाहता। मैं मेथी के पराठे नहीं खाता, उसके बाद भी निशा ने मेथी के पराठे खाने को दे दिए। जो मिल रहा है भाई खा लो, हो सकता है तेरी बीवी के हाथों का ये तेरा आखिरी खाना हो। अब नहीं मम्मी, कोई बात नहीं है। अब निशा किस किस के लिए अलग अलग खाना बनाएगी, मैं खा लूंगा यही। निशा सभी को नाश्ता परोसने के बाद अपने पति को बिना टिफिन दिए अपने कमरे में चली जाती है और करण को बिना टिफिन के ही अपने ऑफिस आना पड़ता है। अब जिस लड़की की शादीशुदा जिंदगी खत्म होने वाली हो, उसका काम में जी लगे तो भी कैसे? पूरी ऑफिस करण यही सोचता रहता है। अब क्या होगा? निशा ने अगर मुझ पर केस कर दिया तो क्या करूं मैं? और करण अपने ग्रुप की तीसरे फ्रेंड को अर्जेंट का मैसेज करता है, जिसे पढ़ते ही भागता हुआ प्रेम उसके पास आता है। पत्नियां पतियों को डाइवोर्स देती क्यों है? एलिमनी के लिए, प्रॉपर्टी में हिस्से के लिए। पर फिर तेरे पास तो कुछ रहेगा ही नहीं। एक काम कर, अपनी प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम कर दे। अरे हाँ भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। करण अपनी इस टेंशन को अपनी माँ से साझा करता है। तेरे दिमाग में ये सब चल रहा था बेटा, तो तुझे मुझे बताना तो चाहिए था। दुनिया में कोई भी तुझे धोखा दे देगा पर तेरी माँ नहीं देगी। प्रेम बेटे ने ठीक कहा है, तो अपनी सारी कीमती चीज़ें मेरे नाम पर कर दे, अपनी कार, ज़मीन, FD, शेयर्स। अब जब तेरे पास कुछ रहेगा ही नहीं तो केस करके कोई तुझसे क्या ही निकलवा लेगा। और करण अपनी माँ के नाम ये सब कर देता है, यहाँ तक कि सैलरी अकाउंट भी। और आज जाकर करण को चैन की नींद आती है। पर उसे क्या पता था कि उसका ये आइडिया उसके घर में ऐसा बदलाव लाने वाला था। अगली सुबह जब करण अपने कमरे से बाहर आता है तो वो क्या देखता है? उसकी माँ हिसाब की कॉपी और पेन लेकर बैठी हुई है। अरे नहीं नहीं बहू, तूने फिर झूठ बोल दिया। यह हरी साड़ी तू अपने मायके से लेकर आई नहीं थी, मुझे याद है, ये करण ने तुझे दिलाई थी। कम से कम 7-10 हज़ार की तो होगी। अरे होगी तो होगी ना मम्मी जी, अब आप क्या मेरी चीज़ों की वैल्यूएशन निकाल रही हैं? नहीं बहू, मैं तो बस देख रही हूँ तेरे खर्चे कितने हैं। ये लीजिए। करण भी उठ गया। करण ज़रा 20,000 रुपये देना मुझे, वो राशन वाले को देना है। वो कहाँ से देगा पैसे बहू, सब कुछ मेरे हाथ में है। करण को ऑफिस से फुर्सत नहीं थी, इसलिए खर्चे देखने का काम मैंने ले लिया। अब बुढ़ापे में इंसान कुछ तो करेगा ना बहू, वरना मन कैसे लगेगा मेरा। अब तू बता, इस घर में गिनकर हम 4 लोग हैं, जिसमें से तेरे पापा जी और करण तो घर पर रहते नहीं, तो 1 महीने में 20,000 का राशन है? चल रसोई में चल, मैं भी देखूं ऐसा क्या मंगवा रही है तू। अरे वाह मम्मी, इसी कढ़ाई की जरूरत थी। सुबह नाश्ते के टेबल पर, अरे वाह बहू, आज पनीर की सब्जी बनाई है तूने, और ये डाइनिंग सेट तो नया लग रहा है। हाँ पापा जी, वो पहले वाला पुराना सा लगने लगा था तो मैंने नया खरीद लिया। हाँ बस यहाँ तो पैसे जा रहे हैं। अरे कितने ही दिन पहले तो आया था वो डाइनिंग सेट, मुश्किल से 6-7 महीने पुराना होगा, और कोई सस्ता नहीं था। 4,500 का डाइनिंग सेट लेकर आई थी तू, और 7 महीने में बदल दिया। इतने पैसे उड़ाएगी बेटा तो फिर तेरा पति करोड़ों में भी कमाएगा ना, तब भी हाथ में 2 आने नहीं बचेंगे। अब से ध्यान रखूंगी मम्मी जी। फिर से मेरी टिफिन देना भूल मत जाना निशा। अरे कैसे भूल जाएगी,
अब मैं ध्यान रखूंगी ना। और हाँ बहू, ये सब क्या है? करण बता रहा था बीच में कुछ दिन तुमने उसे टिफिन नहीं दी, फिर उसका खाना भी निकालना बंद कर दिया था। कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सब? सॉरी मम्मी जी, मैं टिफ़िन लेकर आती हूँ। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक रात निशा करण की बाजू में आकर बैठ जाती है। तुम्हें याद है करण, शादी के पहले हम कितना एंजॉय करते थे? कैसे मैं एक्स्ट्रा क्लासेस के बहाने तुम्हारे साथ घूमने चली जाती थी, बाइक में वो दूर दूर तक लॉन्ग ड्राइव करना, नई नई जगह को एक्सप्लोर करना। क्या सही लाइफ थी ना वो। और आज देखो क्या लाइफ है हमारी। तुम 12 से 14 घंटे ऑफिस के काम में लगे रहते हो और मैं यहाँ घर पर। तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को एक दूसरे को समय देना चाहिए? मैं तो हमेशा से यही चाहता हूँ निशा, कि तुम मेरे साथ रहो, हम कभी दूर ना हो। आई रियली लव यू। तो बोलो कैसे टाइम दूँ तुम्हें? अब बज रहे हैं 8 और हमारे शहर में ऐसे कई रेस्टोरेंट हैं जो पूरी रात खुले रहते हैं, तो क्यों ना किसी रूफटॉप रेस्टोरेंट में चला जाए। करण और निशा अपनी डेट के लिए तैयार होने लगते हैं और जैसे ही करण वॉलेट अपने पॉकेट में रखने जाता है तो उसे याद आता है कि उसने तो सारे पैसे अपनी माँ को दे दिए हैं। मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, कार्ड भी स्वाइप करने का फ़ायदा नहीं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकता। मम्मी से जाकर कैश ले लेता हूँ। जैसे ही करण अपनी माँ के कमरे में जाकर उनसे पैसे मांगता है, उसे अपनी माँ का दूसरा ही रूप देखने को मिल जाता है। काहे का रेस्टोरेंट भाई? घर पर खाना नहीं बनाए क्या? और ये सब समझती हूँ मैं, बहू को काम से बचना है और कुछ नहीं। और ये ऐसा कौन सा प्यार है जो कमरे की 4 दीवारी में नहीं हो पा रहा, जिसके लिए तुम लोगों को बाहरी किसी बिल्डिंग की छत पर जाकर 5-6 हज़ार रुपये उड़ाने पड़ेंगे? अरे ये क्या बात हुई मम्मी? जब निशा गलती करती है तो मैं तुम्हें खुद आकर बताता हूँ ना। पर आज सच में उसका काम से बचने का कोई इरादा नहीं है। खाना तो उसने बना ही दिया है। हाँ तो फिर अगर तुम दोनों बाहर चले जाओगे तो खाना तो वेस्ट होगा ना। और फिर तू रात का बचा खाना खाना नहीं चाहता, और जाओगे तो पेट्रोल भी तो लगेगी ना, उसके पैसे तू अलग से मांगेगा। नहीं भाई नहीं, यह 100 रुपये रख तेरे ऑफिस जाने आने के लिए पेट्रोल के, इससे ज़्यादा मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना। अपनी माँ के मुँह से ऐसी बातें सुनने के बाद करण को तो 2 मिनट तक विश्वास ही नहीं होता कि ये क्या हो रहा है, पर ये हो रहा था। वो कहते हैं ना, पैसे में बड़ी ताकत होती है। वो अच्छी अच्छों का व्यवहार बदल देता है। और अपनी बहू के साथ सख्ती बरतने वाली ममता अब यही काम करण के साथ भी करने लगी थी। एक रोज़ करण को प्रेम का कॉल आता है। मम्मी वो ज़रा 4-5 हज़ार रुपये देना। बेचारे प्रेम की कॉल आई है, उसके हाथ में ना फ्रैक्चर हो गया है। अब जाऊंगा तो हाथ में कुछ पैसे तो होने चाहिए। तू ना बेटा देवता बनना छोड़ दे, अभी वहाँ जाएगा फिर उसके हॉस्पिटल की बिल भी तू ही देगा। मैं जानती नहीं क्या तुझे? अब जो होना था हो गया, जाकर करेगा भी क्या तू? रहने दे। ये तो मम्मी ने हद ही करती है। कमाने के बाद भी लग रहा है जैसे अनएम्प्लॉयड हूँ मैं। यहाँ करण ममता से परेशान हो रहा था तो वहाँ निशा का परेशान होना तो लाजमी था। मेरे भाई को पैसों की ज़रूरत है, पर तुम तो उसकी मदद कर ही नहीं सकते क्योंकि तुमने अपना फाइनेंस अपनी माँ के हाथों में सौंप दिया है। क्या फ़ायदा मिला उस बेचारे को अपने जीजा जी से? जीजा जी के इतने कमाने के बाद भी वो अपने साले की मदद ही नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा? एक मिनट, तुमने घर का बजट मम्मी के हाथ में दिया है। अरे भाई, पर बैंक अकाउंट है तुम्हारे हाथ में, जाकर उसमें से पैसे क्यों नहीं निकाल लेते? वो निशा क्या है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है बैंक अकाउंट में मेरे। ना पैसे डाल सकता हूँ ना निकाल सकता हूँ। कंप्लेंट डाली है मैंने, इसलिए मेरे सारे कार्ड भी ना अनवैलिड हुए पड़े हैं। हुए हैं या तुमने करवा दिए हैं खर्चों से बचने के लिए? अपने वक्त तो तुमने कार खरीद ली, बाइक खरीद ली। आज जब मेरे भाई को तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारा कार्ड स्वाइप नहीं हो रहा। जो लड़का इस तरह मुझे आज धोखा दे सकता है वो न जाने आगे क्या करेगा। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। आई वॉन्ट डिवोर्स। क्या डाइवोर्स? कितना कुछ मैंने नहीं किया, उसके बाद भी डाइवोर्स? पर क्यों निशा? तुम्हारी माँ दिन भर मेरे खर्चों पर नजर रखती है। तुम्हारे कारण ही जॉब छोड़ी थी ना मैंने घर संभालने के लिए, और आज मेरी छोटी मोटी जरूरत के लिए भी पैसे नहीं दे सकती मुझे। कितना टॉर्चर करती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और बीवी से बचाने के लिए पैसे माँ के खाते में डाल दिए थे। अब माँ उन पैसों पर सांप की तरह बैठी है और बीवी मुझे छोड़कर जा रही है। अब क्या होगा मेरा? मेरी हालत तो सुमित से भी खराब हो गई है। अब दोनों हंस रहे हैं या मैं पागल हो रहा हूँ? अरे मेरे लल्लू बेटे, तुझे क्या लगता है तेरी माँ तेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर देगी? हाँ, तेरी बीवी कर सकती है, उसकी गारंटी मैं नहीं लेती। ओ मेरे लल्लू पति, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी? अरे भाई, मैंने तुम्हें तब डेट किया था जब तुम्हारे पास चाय पीने के भी पैसे नहीं होते थे। तुम्हारे खर्चे मैं उठाती थी, और मैं तुम्हें धोखा दूंगी? हाँ, तुम्हारी माँ की गारंटी नहीं ले सकती मैं। अरे मेरे लल्लू बेटे, ये सब तेरी बीवी और माँ की मिली भगत थी। जिस दिन तूने अपनी माँ को बताया कि तुझे निशा पर डाउट हो रहा है,
उसी दिन इन दोनों सास बहू ने तेरे मन से इस फितूर को हमेशा के लिए हटाने और तुझे सबक सिखाने के लिए यह साजिश रची। जिनकी किस्मत में रिश्ता टूटना लिखा होता है ना बेटा, उनके रिश्ते टूट ही जाते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना किया जाए। अब चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज। और तुझे पता है ज़्यादातर रिश्ते क्यों टूटते हैं? इन खबरों के कारण। जैसे बाहर से मिली न्यूज़, टीवी पर आई न्यूज़ सुनने के बाद तूने बहू पर शक करना शुरू कर दिया। वैसे ही न जाने कितने पति अपनी बीवियों पर शक करने लगते हैं और वो शक ही उनके रिश्ते टूटने का कारण बन जाता है। और आज तो मैं बहू के साथ थी तो ये घर बच गया, वरना अगर ये सब अगर सच में हुआ होता तो क्या तेरा घर नहीं टूटता? मैं सच में बहुत किस्मत वाला हूँ जो निशा मुझे तुम जैसी बीवी मिली। और इतनी समझदार माँ जिसके घर में हो, उसके घर में कैसे कोई रिश्ता टूट सकता है? थैंक यू मम्मी। किसी ने सच्ची कहा है, बेकार के नेगेटिव न्यूज़ को तो सुनना ही नहीं चाहिए। हर इस दिन के बाद से बाहर की खबरों से करण अपने आप को बिल्कुल अलग रखने लगता है।